हाय। हम सभी के शहरों में कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में अच्छे होते हैं। मतलब एक टॉप की मिठाई की दुकान हो सकती है, कोई अच्छा कपड़े वाला हो सकता है, या कोई मिल हो सकती है, और भी कोई नया बिजनेस हो सकता है। तो आपने कभी ट्राई किया है कि उसके साथ पार्टनरशिप करें, या वो आपके घर आया हो, बोला हो कि भैया आओ, थोड़ा पैसे की कमी है, आइए इसमें पैसा लगाइए। यूजली ऐसा होता नहीं है। मतलब आप किसी के पास जाओगे जिसका ऑलरेडी अच्छा खासा टर्नओवर है, और उसको बोलोगे ले भैया ये 50,000 रुपये हैं, इसको लगा लो बिजनेस में हमारे, और हम आपके साझेदार हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। इसके उलट यदि आप शेयर मार्केट को देखो तो वहाँ सब लोग बुला रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि भैया आइए और कंपनी में शेयर खरीदिए, शेयर मतलब हिस्सा लीजिए। लेकिन लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक सट्टा है। मतलब अंबानी सामने से बोल रहा है आओ भैया पार्टनरशिप करो, तो वहाँ नहीं जाना है। अपने शहर में जो पैसा नहीं पकड़ रहा है वहाँ सोच रहे हैं यार किसी तरह इसके धंधे में मिल जाए एंट्री, तो यहाँ बन सकता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में स्कूल्स में फाइनेंस को सिखाया नहीं जाता है। मेरा भी दिमाग काफ़ी टाइम तक ये था कि शेयर बाजार सट्टा है। एक्चुअली सट्टा हर चीज़ है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं वो चीज़ सट्टा है। ये जो आदमी आज तक गाड़ी में बैठा ही नहीं है, जिसने पूरी ज़िंदगी बैलगाड़ी चलाई है, सपोज हमारे पास एक टाइम मशीन हो और हम किसी को 70 साल पहले से उठा लाएं और तुरंत उसको आज दिखाने लगे गाड़ियाँ किस स्पीड से दौड़ रही हैं, तो उसको लगेगा यार ये तो सट्टा है, पता नहीं कहीं भी रुक जाती है, कहीं भी चल पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है। इसी तरह जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट के पैरामीटर होते हैं, तो आपको वो सीखना है बेसिकली। अब सट्टा तब होगा जब आप बिना मेहनत किए और बिना समझ के कहीं पे सोचेंगे कि पैसा मिल जाए, कि लॉटरी का टिकट लिया और वो तो राम भरोसा है लगी कि नहीं लगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी में और सपोज उसकी बैलेंस शीट को समझते हैं, उसके काम को समझते हैं और समझते हैं कि टॉप पे है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए किसी भी सेक्टर में, मान लिया फर्टिलाइजर में गए। फर्टिलाइजर में आपको पता है चंबल फर्टिलाइजर टॉप की कंपनी है, प्रॉब्ली दूसरे नंबर की कंपनी है। या आप शूज़ में गए, आपको पता है बाटा है, लिबर्टी है, या रिलैक्सो है ना। या फूड में गए तो आपको पता है कि भैया ब्रिटानिया वाले हैं, बिस्किट रोज हमने खाना ही है, उसका रस्क खाना ही है। तो वहाँ पे पैसा लगाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे परिवार वाले या पीछे का बैकग्राउंड या मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि शेयर मार्केट एक सट्टा है। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको मतलब समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही दिन में सीखें, इसको आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। मतलब आप पहले किताबें पढ़िए, उसमें इंटरेस्ट जगाइए। मतलब अभी जब मैंने शुरू किया तो लोग बोलते थे भैया अभी जो है प्राइस रेजिस्टेंस पर आ गया है, अभी सपोर्ट पर आ गया है। तो आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब यदि आप शेयर मार्केट के आदमी नहीं हो तो आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो आप पहले अपना टाइम टर्मिनोलॉजी पे लगाइए समझने के लिए कि उसका लिंगो क्या है, लोग कैसे बात करते हैं, है ना। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे आदमी सोचता है कि मतलब हमारे यहाँ लोकल में लोग ब्याज पे पैसा दे देंगे और खुश हो जाएंगे, भैया जो है 2 रुपये सैकड़े पे चला गया। 2 रुपये सैकड़ा मतलब 24% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा साल भर में, ठीक है। उससे ऊपर वाला पैसा तो भगवान भरोसे होता है, आता भी नहीं है, ये मैक्सिमम है। पर्सनल लोन भी आप देखेंगे मोटा मोटी मार्केट में जो मिलता है 18 से 24% में मिलता है। लेकिन वहीं आप शेयर मार्केट में जाओगे तो आप चाहोगे कि वो जो 24% आपको एक हफ्ते में मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखिए, मान के चलिए आप जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं एफडी में या पीपीएफ में। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 7%। तो 7% के हिसाब से सपोज आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, हर साल 1 लाख रुपए, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 20 लाख। तो यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 7% के हिसाब से 20 साल में जो उस पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बन के पैसा बनेगा वो आएगा ऑलमोस्ट 44 लाख। लेकिन यदि सेम पैसा सपोज आप शेयर मार्केट में लगाते हैं और आप अपने एक्सपर्टाइज से 15% का भी ले लेते हैं उससे रिटर्न, तो 15% के इंटरेस्ट से 20 साल बाद वही पैसा बैठता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है 44 लाख और 1 करोड़ 20 लाख के बीच में। अच्छा, मान लिया कि ये रिस्क है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी एज के हिसाब से भी डिपेंड करती है। मान लिया आप 70 साल की उम्र में हैं, ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, पैसा इतना है कि भैया बैठ के खा लेंगे, पेंशन है, पीपीएफ है, जो भी पड़ा हुआ है, तो फालतू में रिस्क क्यों लेना, है ना। तो लेकिन एक नया बच्चा है, अभी 25 साल की उम्र में है, नई जॉब लगी है, उसके पास है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, उसको डर नहीं है, तो वो रिस्क ले सकता है। तो मैंने क्या किया कि मोटा मोटी इसमें अंदाजा लगाया कि भैया आपको कितने अपने सेविंग का इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट का, उसका फार्मूला आप ये समझ के चलो कि 70 में से आप अपनी एज घटा लो और जितना आपको बचा है उतना सेविंग का आप सीधा सीधा शेयर मार्केट में डाल सकते हो। मतलब आपकी उम्र यदि 30 साल है तो आप समझ लीजिए कि 70 में से 30 गए, बचे 40, तो आप अपनी सेविंग का 40% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, है ना। यदि आपकी उम्र है 60 साल तो भैया 70 में से 60 गया, 10% से ज्यादा का रिस्क मत लो। वैसे भी जो है आप
का ऑटोमेटिकली सिक्योर हो चुके हैं, और यदि तब तक सिक्योर नहीं है तो अब रिस्क लेना खतरनाक हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में और भी आगे वीडियो बनाता रहूंगा, और जो मैंने सीखा है वो मैं बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटी ये समझने की जरूरत है कि ये सट्टा नहीं है, और इसको सीखना चाहिए। जिनको आता है उनको दूसरों को बताना भी चाहिए, तब इस तरीके से ये थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़े।